हे अमीगोस, अक्टूबर 1947 में एक इंडियन ऑफिसर कश्मीर से अपने वायरलेस सेट पर कुछ सुन रहा था। सुनकर हैरान हो गया। लाहौर में बिजली नहीं थी और रीज़न, रावी और सतलज दरियाओं को पानी रोक दिया गया था। पाकिस्तान ने इसे जंग का आगाज़ समझा और इंडिया के लिए ये एक सॉवरेनिटी असर्शन थी। मसला था सिर्फ पानी, लेकिन पूरा मुल्क हिल गया था। इस एक पानी के फैसले ने दोनों मुल्कों को जंग के एज पर लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन 13 साल बाद 1960 में एक डॉक्यूमेंट ने ये फैसला कर दिया कि दोनों मुल्क के दरमियान पानी का शेयरिंग कैसे होगा। और यही डॉक्यूमेंट आज भी साउथ एशिया के दोनों मुल्कों के बीच एक स्टैंडिंग ट्रीटी है, जिसका नाम है इंडस वाटर ट्रीटी। दोस्तों, क्या है इंडस वाटर ट्रीटी? इंडस वाटर ट्रीटी IWTA की हिस्टोरिक एग्रीमेंट है जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच 1960 में साइन हुआ था। ये ट्रीटी ने इंडस रिवर सिस्टम के पानी को अच्छी तरीके पर डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रपोजल तय किया। ये ट्रीटी साइन की गई थी 19 सितंबर 1960 में कराची में। इसके सिग्नेटरीज थे उस वक्त के इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तानी प्रेसिडेंट अयूब खान, और मीडिएटर था वर्ल्ड बैंक। तो इस ट्रीटी की ज़रूरत क्यों पड़ी, चलिए जानते हैं। पार्टीशन के बाद 1947 में इंडिया अपस्ट्रीम था, ऊपर का हिस्सा, और पाकिस्तान डाउनस्ट्रीम। जो 6 मेजर दरियाएं हैं, इंडस, झेलम, चनाब, रावी, बियास, सतलज, उनमें से कई पाकिस्तान के बीच गुजरकर अरेबियन सी में जाते हैं। 1948 में इंडिया ने कुछ वक्त के लिए रावी और सतलज का पानी रोक दिया, जिस पर पाकिस्तान ने प्रोटेस्ट किया। ये सिचुएशन एक वाटर वॉर की सिग्नल बन गया था। अब वर्ल्ड बैंक ने इंटरवीन किया और दोनों मुल्कों को टेक्निकल एक्सपर्ट्स के थ्रू पानी के डिवीजन का प्लान पेश किया। इस ट्रीटी का स्ट्रक्चर, जिससे पानी डिवाइड हो चुका है, कुछ ऐसा है। इंडस वाटर ट्रीटी के मुताबिक वेस्टर्न रिवर्स पाकिस्तान को दिए गए हैं, जिनमें है इंडस, झेलम और चनाब। ईस्टर्न रिवर्स इंडिया को दिए गए हैं, जो है रावी, ब्यास और सतलज। इंडिया को लिमिटेड राइट्स हैं वेस्टर्न रिवर्स पर, जैसे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बिना स्टोरेज के। इस ट्रीटी के 3 खास प्रोविजंस देखते हैं। पहला है, हर साल दोनों मुल्कों के इंजीनियर्स मिलते हैं ताकि डिस्प्यूट्स रिजॉल्व हो सकें। दूसरी, दरियाओं का फ्लो, कंस्ट्रक्शन वगैरह का डेटा शेयर करना ज़रूरी है। तीसरा, अगर कोई इशू सॉल्व ना हो तो वर्ल्ड बैंक के थ्रू न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट होता है। दोस्तों, सबसे कमज़ोर इंडो पाक रिलेशंस के दौरान भी ये ट्रीटी चलती रही है। हालांकि 1965 और 1971 के जंग के वक्त पानी का बहाव जारी रहा। ये एक मिसाल है डिप्लोमेसी का, जहां दोनों दुश्मन मुल्क कोऑपरेशन जारी रख रहे हैं। यहाँ कुछ कंट्रोवर्सीज और टेंशन भी देखे गए हैं, जैसे कि किशन गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो इंडिया का था। 2013 में पाकिस्तान ने कहा कि इंडिया पानी डाइवर्ट कर रहा है किशन गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के थ्रू। केस गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में, जहां कुछ डाइवर्जन अलाउ हुई, लेकिन लिमिट्स के साथ। दूसरी थी बागलीहार डैम डिस्प्यूट। 2005 के कंस्ट्रक्शन के वक्त न्यूट्रल एक्सपर्ट्स ने फैसला दिया कि इंडिया प्रोजेक्ट जारी रख सकता है विद माइनर चेंजेस। पुलवामा अटैक 2019 के बाद इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कहा पानी रोक देंगे पाकिस्तान का, लेकिन लीगली ऐसा करना मुश्किल है क्योंकि ये ट्रीटी के खिलाफ होगा। दोस्तों, इस ट्रीटी को कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, बर्फ पिघलना और मॉनसून पैटर्न्स बदल रहे हैं। ग्लेशियल रिट्रीट, इंडस बेसिन ग्लेशियल तेज़ी से पिघल रहे हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ, वाटर स्ट्रेस दोनों मुल्कों में बढ़ रही है। जियोपॉलिटिकल टेंशन कभी भी वाटर वॉर का बहाना बना सकती है अगर ट्रीटी वायलेट हुई। रिसेंट कश्मीर में टेररिस्ट अटैक ने न सिर्फ जानों का नुकसान किया, बल्कि इंडिया पाकिस्तान के दरमियान टेंशन को फिर से बढ़ा दिया। ऐसे माहौल में लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अब इंडस वाटर ट्रीटी भी खतरे में है। चलो इस पर बात करते हैं। इंडिया का रिएक्शन। हर ऐसे बड़े इंसिडेंट के बाद इंडियन मीडिया और कुछ सरकारी स्टेटमेंट्स में ये लाइन ज़रूर आती है, पाकिस्तान का पानी रोक दो। 2016 उरी के बाद भी ऐसा ही कहा गया था। 2019 पुलवामा के बाद भी इंडियन मिनिस्टर ने कहा था अब हम रावी और सतलज का पानी पाकिस्तान को नहीं देंगे। लेकिन असल में इंडियन वाटर ट्रीटी एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है
जिसे वर्ल्ड बैंक ने मीडिएट किया था। इसे यूनिलैटरल तौर पर ब्रेक करना इंडिया के लिए डिप्लोमेटिक और लीगल रिस्क बन सकती है। एक बड़ा सवाल है, क्या इंडिया ट्रीटी तोड़ सकता है? टेक्निकली इंडिया लीगली ट्रीटी को सस्पेंड नहीं कर सकता जब तक पाकिस्तान कोई मटीरियल ब्रीच ना करे, मतलब मेजर वायलेशन या बड़ी वायलेशन। लेकिन इंडिया के पास एक ऑप्शन है, ईस्टर्न रिवर्स रावी, ब्यास और सतलज का पानी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना। दूसरा प्लान, नए डैम्स, कैनाल्स, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स प्लान करना ताकि वो पानी पाकिस्तान को फ्लो होने से पहले ही यूज़ हो। ये काम इंडिया कर भी रहा है। मिसाल है शाहपुर कंडी डैम पंजाब, उज प्रोजेक्ट जम्मू। अब दोस्तों देखते हैं पाकिस्तान की पोजीशन। पाकिस्तान हर बार ये कहता है कि इंडिया अगर पानी का फ्लो डिस्टर्ब करता है तो ये एक्ट ऑफ एग्रेशन होगा। उनका कहना है कि पानी रोकना जिनीवा कन्वेंशन और इंटरनेशनल वाटर लॉज के खिलाफ होगा। इस वजह से पाकिस्तान इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन का रुख कर सकता है, जैसे कृष्ण गंगा और बागलीहार केसेस। अब देखते हैं वर्ल्ड बैंक का रोल। वर्ल्ड बैंक ऑफिशियली अभी भी ट्रीटी का गारंटर है। रीसेंट टेंशंस के बावजूद वर्ल्ड बैंक ने इंडिया पाक के एक्सपर्ट्स के दरमियान बातचीत प्रमोट की है। 2023 में भी कमीशन मीटिंग हुई थी, लेकिन अब जब सिक्योरिटी सिचुएशन कश्मीर में और भी ख़राब हो गई है तो ये डायलॉग्स भी शेकी हो गए हैं। अगर हम फ्यूचर का प्रिडिक्ट करें तो शॉर्ट टर्म में इंडिया ट्रीटी से ऑफिशियली नहीं निकलेगा, लेकिन ईस्टर्न रिवर्स का ज़्यादा यूज़ करेगा। पाकिस्तान प्रोटेस्ट करेगा, लेकिन लीगल प्रेशर उसे रोकेगा। लॉन्ग टर्म में अगर देखें, अगर टेररिस्ट अटैक बढ़े तो ट्रीटी एक सॉफ्ट वेपन बन सकती है, यानी पानी का यूज़ प्रेशर बिल्ड करने के लिए किया जाएगा, लेकिन फुल सस्पेंशन मुश्किल है। इंडस वाटर ट्रीटी एक ऐसी लकीर है जो दरियाओं में खींची गई है, लेकिन इंसानियत के लिए नहीं, सर्वाइवल के लिए। ये ट्रीटी न सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट है बल्कि अमन का पैगाम भी है, जो साबित करता है कि डायलॉग और डिप्लोमेसी से सबसे मुश्किल इशू भी सॉल्व किए जा सकते हैं। लेकिन सवाल ये है, अगर कल को ये ट्रीटी ब्रेक होती है तो सिर्फ पानी नहीं, पूरा रीजन बुरी तरह इफेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे और वीडियोस बना सकें। वीडियोस को लाइक करना मत भूलें। मिलते हैं एक और वीडियो में, अपना ख्याल रखें।